आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है दरियस फोरू ने। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवेबली पावरफुल होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स 2 तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरोनल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टास्क को अफेक्ट करके। आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, तो आप इसे पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल भी देती है जिसने अपने आप को यह कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वह अजेय है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीफ्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। ये वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में केपेबल हैं और क्या नहीं। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेसेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ नहीं महसूस करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हैं, तो यह पॉसिबल है कि आपको अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज का सजेशन देती है, जिनमें शामिल हैं अपने थॉट्स को चैलेंज देना, नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है, अपने आप से काइंड बनना, खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देना, अपने आप को याद दिलाएं कि आप केपेबल हैं, छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह आपके थॉट्स एंड टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन भर नए एक्सपीरियंसेस को रिस्पॉन्स करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहां तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नए स्किल सीखना। किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह न्यू लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना। पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियां करना, नई जगहों पर जाना और नई चीजें पढ़ना सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार यह पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस।
जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर डालती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना। बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपके जीवन में खुशी और सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिनका यूज आप थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने और आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की अधिक सराहना करने में मदद कर सकता है। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस ये फैक्ट कि आप हेल्थी और अलाइव हैं। इन मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनकी सराहना करना आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। यह सिंपल एक्ट थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका यूज आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। ये इस तरह काम करता है, मनचाहा फ्यूचर की इमेजिनेशन करना। अपनी आंखें बंद करके या मेंटली ये इमेजिनेशन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिनेशन करें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राउड या सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने की एज अ इंस्पिरेशन यूज करें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का यूज करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को पार करना और खुद को लगातार इंस्पायर रखना बेहद जरूरी है। आइए इन 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को गहराई से समझते हैं। क्लियर गोल सेटिंग। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। स्मार्ट प्रिंसिपल का पालन। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। सेपरेशन ऑफ गोल फ्रॉम डिजायर। इच्छाएं अनक्लियर होती हैं जबकि गोल क्लियर और ठोस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं फिट होना चाहता हूं एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा एक क्लियर गोल है। रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। यह आपको इंस्पायर रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं की पहचान। रास्ते में आने वाली चैलेंजेस और बाधाओं को पहले से पहचान लें। इससे आप उनके लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं। वर्क प्लान बनाना। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इसमें ऑल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशंस को भी शामिल करें। रेजिलियंस बनाए रखना। चीजें हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। फ्लेक्सिबल रहें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और प्लान्स को वेल एडजस्ट करें। स्टेइंग मोटिवेटेड। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेसेस का जश्न मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। नेगेटिव थॉट्स से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर और अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास करें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़े। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट 7, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बुक थिंक स्ट्रेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के इंपॉर्टेंस पर काफी जोर देती है। यह सिखाता है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के से अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर और ईमानदार रहें। अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स का भी रिस्पेक्ट करें। एक्टिवली सुनें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। आंख से कांटेक्ट बनाएं, खुले दिमाग से बात करें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, शांत रहें और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने और दूसरे के नजरिए से देखें। सिचुएशन को अपने और दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश करें। कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन खोजें। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने के लिए तैयार रहें। माफी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझें। गलती एक्सेप्ट करना और माफी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही क्षमा करने की पावर भी रिश्तों को निखारने में मदद करती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना। काइंड और हेल्पर बने, दूसरों की मदद करें और काइंड रहें। अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। साथ में समय बिताएं। अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीजों को करें जो आपको पसंद है। नई चीजें सीखें और एक साथ बढ़ें। साथ में नई चीजें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। बुक थिंक स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का सजेशन देती है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स। बुक इस बात पर जोर देती है कि आप अपने टास्क्स को उनकी इंपॉर्टेंस और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दें। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में टालें करें। ऑथर ABCD मेथड का सजेशन देता है, जहां A इंपॉर्टेंट और जरूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते, B इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी नहीं, जल्दी नहीं किए जा सकते, C कम इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी काम, D न तो इंपॉर्टेंट और न ही जरूरी काम। A टास्क्स को पहले करें, फिर B और अगर समय हो तो C। D टास्क को टालें या हटा दें। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। बुक बताती है कि कैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस और शोर शामिल हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स एंड लेजीनेस शामिल हैं। बुक इन डिस्ट्रैक्शंस से बचने के तरीके सुझाती है, जैसे फोन को साइलेंट मोड में रखना या अलग रखना, सोशल मीडिया एप्स को ब्लॉक करना, शांत एनवायरनमेंट में काम करना, टू डू सूची बनाना और उस पर ध्यान देना, माइंडफुलनेस और ध्यान की प्रैक्टिस करना, वर्किंग एफिशिएंटली। बुक समय बचाने और ज्यादा हासिल करने के लिए इफिशिएंसी से काम करने के तरीके सिखाती है। इसमें शामिल हैं एक बार में एक ही काम करना और मल्टीटास्किंग से बचना, छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी का लेवल बनाए रखना, ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का यूज करना। पार्किंसंस लॉ लागू करना, जो कहता है कि किसी वर्क को पूरा करने में जितना समय आप सोचते हैं उससे कम समय लगता है। 2 मिनट रूल का यूज करना, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लें। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समय का बेहतर मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेजी से पा सकते हैं। बुक में दिए गए अदर सजेशंस में शामिल हैं रेगुलरली काम की रिव्यू करना और सुधार करना, छोटे गोल सेट करना और उन्हें मनाना, दूसरों से मदद लेना, पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक होना। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं है, लेकिन यह आपके फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बताती है। मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस, सेट गोल्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और क्लियर मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल के लिए आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपेयर करें ताकि आप अपने गोल्स को पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। अवॉइड इमोशंस। इमोशनल इंपल्स में डिसीजन लेने से बचें। लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें
और डिसीजन लेने से पहले सभी साइड्स पर विचार करें। कर्ज से उबरना, कर्ज का मैनेजमेंट करें, अपने कर्ज का ट्रैक रखें और ब्याज दरों और मिनिमम पेमेंट को कम करने के तरीकों की तलाश करें। प्लान बनाएं, कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। इसमें अलावा पेमेंट्स करना, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना और एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना शामिल हो सकता है। हेल्प लें, यदि आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट काउंसलर से सहायता लें। फाइनेंशियल गोल्स को पाना, सेविंग्स की आदत डालें, रेगुलरली बचत करने की आदत डालें, भले ही अमाउंट कम ही क्यों ना हो। समय के साथ आपकी सेविंग्स अमाउंट बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टमेंट करें, अपने गोल्स को तेजी से पाने के लिए अपने बचत को विजडम से इन्वेस्टमेंट करें। वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स पर रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें, यह समझने के लिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अपने खर्चों को ट्रैक करें, इससे आपको जरूरी खर्चों की पहचान करने और बचत करने के लिए और जगह खोजने में मदद मिल सकती है। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहें। जिम्मेदारी लें, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखें, क्विक प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। आपके ओवरऑल हेल्थ में आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग शामिल है। इन सभी एरियाज में हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपना ओवरऑल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने टेंशन्स को पहचानें। अपने टेंशन्स के सोर्सेज को समझने से उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। हेल्थी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज टेंशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नींद में सुधार, एक रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं और उसका पालन करें। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले कंफर्टेबल रूटीन बनाएं। हॉट बाथ करना, पढ़ना या लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक आपको सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं। मेक श्योर कि आपका बेडरूम डार्क, क्वाइट एंड कोल्ड है। कैफीन एंड अल्कोहल का इंटेक लिमिटेड करें। ये सब्सटेंस आपकी स्लीप को इंटरप्टेड कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना। ईट हेल्थी फूड, एक बैलेंस्ड डाइट आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का सपोर्ट कर सकता है। डू रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए कई फायदे देता है। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहे। मजबूत सोशल रिलेशंस आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अपनी इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें हेल्थी तरीकों से एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।